हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए हिंदी का। यहाँ पे बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या चाहे आप आईएससी में हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम या फिर आर्ट्स स्ट्रीम, तीनों छात्रों के लिए सिलेबस एक ही होते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस वीडियो को अंत तक सारे देखना। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के और बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे समावेश है। और यहाँ से लगातार कई क्वेश्चन जो यहाँ पे हूबहू आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को सारे अंत तक जरूर देखना। और ये आप सभी का ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudypoint.com, इसी चैनल का जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करते रहना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दे दूंगा, ठीक है। पूर्णांक रहेंगे 100 मार्क्स को, आप सभी को समय दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट। हिंदी का जो 100 मार्क्स का रखे हैं लैंग्वेज पेपर, उन सभी के लिए है वीडियोज, ठीक है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आप सभी को पैटर्न पता होगा, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को चलिए बच्चे, हमारे पास पहला प्रश्न है। इस वीडियोज में कहा गया है यहाँ पे कि परगित और समाज, ठीक है, निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। बहुत ही शानदार चैप्टर है ये, परगित और समाज। तो ये लिया गया है बच्चे, आपको याद रखना है, वाद विवाद संवाद से। किससे लिया गया है? वाद विवाद संवाद से, परगित और समाज। और जिनके लेखक है नामवर सिंह, ठीक है। नामवर सिंह कौन सा चैप्टर लिखे हैं आप सभी के बुक में? परगित और समाज। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास कि आदमी जो शब्द है वो कौन सा शब्द है। देखिए, आदमी अंग्रेजी, फारसी, अरबी या फिर तुर्की। तो आदमी जो शब्द है ये फारसी शब्द से लिया गया है। तो याद रखिएगा 2 का बी, इसको पूछा जाता रहा है, कभी 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 पूछ दिया जाता है, ठीक है। अरबी, फारसी, तुर्की, ये सारे शब्द आपको कुछ कुछ पता होनी चाहिए। थर्ड नंबर प्रश्न हमारे पास है कि स्वरूप या फिर रचना के अनुसार वाक्य के भेद कितने होते हैं। देखिए, स्वरूप या फिर रचना के अनुसार वाक्य के जो भेद होंगे ये होते हैं 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सी करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर देखते हैं कि मैं देखता हूँ, इस वाक्य कौन सा वाक्य है? मैं देखता हूँ, तो सिंपल वाक्य है। सिंपल वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे? सरल वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य बोलेंगे, इसको याद रखिएगा। फिफ्थ नंबर है कि त्रिच किस प्रकार की रचना है। तो त्रिच जो चैप्टर है आप सभी के बुक में, ये उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। और ये क्या है? आधुनिक त्रासदी, हंसी लाने वाली, सुखांत या फिर आधुनिक कॉमेडी। तो त्रिच जो चैप्टर है बच्चे, इसको याद रखिएगा, आधुनिक त्रासदी के रूप में बताया गया है, इस प्रकार की रचना के रूप में। तो त्रिच उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया आधुनिक त्रासदी है। नेक्स्ट है 6 नंबर की कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो सके। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है बच्चे, आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करोगे उतना आपको सही रहेगा एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कहीं नहीं वहीं, ये कविता है, किसके द्वारा लिखा गया है। इसको याद रखने के लिए आपको याद है अशोक वाजपेयी। और आप लोगों के बुक में अशोक वाजपेयी जो चैप्टर लिखे वो हारजीत चैप्टर लिखे हैं। कौन सा चैप्टर लिखे हैं? हारजीत चैप्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे। तो देखिए, ज्ञानेंद्र पति जो थे ये आपको याद रखिएगा बच्चे, ज्ञानेंद्र पति ये थे आपका कारा अधीक्षक, ठीक है। जेल में कारा अधीक्षक के रूप में थे। और ज्ञानेंद्र पति याद रखिएगा। और ये आप लोग के बुक में जो चैप्टर लिखे हैं ज्ञानेंद्र पति, उसका नाम था बच्चे, आपको याद रखना है, गाँव का घर। क्या नाम है? गाँव का घर, ठीक है ना। अगला है नेक्स्ट कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ अगर पूछा जाएगा तो कभी भी दिखाई न देना, ठीक है। क्या हो जाएगा? कभी भी दिखाई न देना, यही होगा गूलर का फूल होना। अगला है कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। देखिए, हेनरी लोपेज का जो जन्म हुआ था, इसको याद रखिएगा 1937 ईस्वी में, ठीक है। 1937 में याद। भीड़ कौन सी संज्ञा है? भीड़ शब्द, देखिए भीड़ जो है वो एक समूहवाचक संज्ञा, जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, सेना हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, सारे समूहवाचक है। तो भीड़ भी क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। यात्रा शब्द कौन सा है? देखिए, यात्रा शब्द की अगर बात करेंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या है। तो यात्रा जो है स्त्रीलिंग है, जैसे मोती पुल्लिंग है, जी पुल्लिंग है, उसी तरीके से यात्रा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला है चमक शब्द क्या है। देखिए, चमक शब्द, तो चमक शब्द की अगर बात करेंगे बच्चे, तो ये भी आपका क्या होगा? एक स्त्रीलिंग होगी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महान रूसी कथाकार कौन थे। देखिए, महान रूसी कथाकार, तो रूस के जो कथाकार थे ये थे लियो टोल्स्टॉय। क्या नाम था इसका? लियो टोल्स्टॉय, ठीक है। पुतिन तो अभी के राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति है, ठीक है ना। लियो टोल्स्टॉय इनका नाम था, जिसको हम लोग लेव टोल्स्टॉय के टोल्स्टॉय के नाम से भी यहाँ पे दिया गया है। महान रूसी कथाकार कौन थे? लेव टोल्स्टॉय, ठीक है, लियो टोल्स्टॉय जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला है 14 नंबर की 1870 से 90 के बीच में मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये इसको याद रखिएगा। टोटल 300 कहानियां जो है प्रकाशित हो चुकी थी 1870 से 90 के बीच में।
15 है कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए, जब और का बोध हो, ठीक है। एक होता है सिंपल वाक्य जो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, सरल वाक्य जिसको बोलते हैं। एक होता है संयुक्त वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य। जब और का प्रयोग हुआ हो, जब और का प्रयोग, तो इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य, ठीक है। जब कोमा का प्रयोग किया हो, क्या होगा? कोमा का प्रयोग बीच में, तो वो सारे आपका मिश्र वाक्य हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे 15 का 20 संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य बतानी है हम लोग को। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, उसके स्त्री नहीं है, उसके बेटी नहीं है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगी, यही हो जाएगी शुद्ध वाक्य। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ठीक है ना, ये शुद्ध वाक्य है। तो 16 का डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 17 नंबर है, तेरी कुरमई हो गई का कहानी किससे संबंध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो चैप्टर है आपका, तेरी कुरमई हो गई, किस कहानी से संबंध है? तो ये कहानी है बच्चे, उसने कहा था। और उसने कहा था आप लोगों के बुक में लिखा है गुलेरी जी, ठीक है, जिसका पूरा नाम है चंद्र शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि रक्षक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो रक्ष जोर अक हो जाएगा रक्षक। तो ऑप्शन नंबर प्रत्यय जो लास्ट में लगता है 18 का सी यहाँ पे होगा। 19 नंबर देखते हैं कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। 20 नंबर है कि पुराण शब्द का विशेषण, तो पौराणिक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। 21 है कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता रहा है। तो यह नया माल है, इसमें नया जो शब्द बताना है आपको, कौन सी संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया? तो ये आपका विशेषण है। क्या है? विशेषण है, ठीक है ना। जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसको हम लोग विशेषण बोलते हैं ना। नेक्स्ट है 22 नंबर की भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? ये रिपीटेड प्रश्न है और लगातार प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछते आ रहा है। तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह जो है वो मृत्यु को, उस तरह के मृत्यु को सुंदर कहा है। जब इनके एक लेख और एक पत्र इनके चैप्टर पढ़ोगे भगत सिंह जी के द्वारा, उसमें बताया गया है। तो 22 का सी। 23 नंबर है कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, संधि विच्छेद निराधार का बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका निह जोर आधार निराधार, ठीक है। तो इसका सी यहाँ पे राइट हो जाएगी। 24 है कि यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा का यशः जोर दा हो जाएगी यशोदा, ठीक है ना। 24 का ए। 25 देखते हैं कि रामपुरवा कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड प्रश्न है, पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ओ सदानेरा चैप्टर में ये बताया गया है रामपुरवा कहाँ है, और ये जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। तो भितिहरवा के पास है रामपुरवा, तो इसको याद रखिएगा। 25 का ए सही उत्तर होगा। चलिए 26 देखते हैं कि परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, परलोक शब्द में उपसर्ग की अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा? उपसर्ग जो शुरू में लगता है ना, तो ये हो जाएगा पर उपसर्ग। क्या हो जाएगा? पर उपसर्ग। अगला देखते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या कहा गया कि सपरिवार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? देखिए, सपरिवार शब्द में अगर उपसर्ग की बात करेंगे हम लोग, तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगी, ठीक है। मुन्नी कौन थी? मुन्नी जो थी, याद रखिएगा, बिस्नी की बेटी थी। कौन थी? बिस्नी की बेटी। तो 28 का यहाँ पे डी करेक्ट। और ये सिपाही की मात चैप्टर में बताया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है बच्चे, कहा गया यहाँ पे कि मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? तो मलिक मोहम्मद जैसी जो चैप्टर लिखे आप लोगों के बुक में, करबक चैप्टर लिखे हैं इन्होंने, करबक चैप्टर। और इनकी मृत्यु जो हुई थी लगभग में बताना है आप लोगों को, तो ये हो जाएगा लगभग 1548 ईस्वी के आसपास, ठीक है। और ये सारे भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? तो ईमानदार का बेईमान हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। रात का विलोम क्या होगा? तो रात का उल्टा क्या होगा? रात का दिन हो जाएगी, सुबह का शाम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 31 का भी बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 32 देखते हैं कि तुलसीदास जी ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है? तो ये हो जाएगा अवधी और ब्रज भाषा को, ठीक है। अवधी और ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास प्रश्न कि जो खाने योग्य होता है उसको हम लोग क्या एक शब्द में बोलेंगे? उसको हम लोग खाद्य पदार्थ बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? खाद्य। कार्य करने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? तो जो कार्य करते रहता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक शब्दों में उसको कार्यकर्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्यकर्ता। अगला है कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। तो नाभादास जी जो थे, जो आप लोगों के बुक में जो चैप्टर लिखे हैं, छप्पई चैप्टर लिखे हैं बच्चे, ये छप्पई चैप्टर, ठीक है ना, छप्पई चैप्टर। तो ये इसका रचना क्षेत्र जो था हरिद्वार, काशी, वृंदावन, वृंदावन या फिर मथुरा। तो इसका जो कार्य क्षेत्र था, काव्य रचना क्षेत्र,
वो आपको बताना है। तो वो था वृंदावन। क्या नाम था? वृंदावन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, यही प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी जयशंकर प्रसाद जी का। और जयशंकर प्रसाद जो आप लोगों के बुक में लिखे हैं चैप्टर वो तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया। और इनके एक प्रमुख ग्रंथ भी है कमायनी, ठीक है। नेक्स्ट है कि चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है जिसका चंद्रशेखर जैसा हो। चंद्रशेखर, देखो ये अलग शब्द है, मतलब जैसे कोई और शब्द होता है ना उसका अर्थ किसी और शब्द में निकलता है ना, तो उसको हम लोग कौन सा समास बोलते हैं, तो उसका बहुब्रीहि समास। जैसे लंबोदर हो गया, ठीक है ना, गजानन हो गया, ये सारे क्या है? बहुब्रीहि समास हो गया। दशानन हो गया, ठीक है ना। रसोई घर शब्द कौन सा समास है? रसोई का घर, रसोई घर, ये सारे जो है वो तत्पुरुष सम जिसमें कारक विभक्ति आ जाए, कारक चिन्ह, तो वो सारे कौन सा है हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास हो जाएगी। 39 है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कवियों के कवि, आप लोग के बुक के अनुसार कवियों के कवि जो कहे जाने वाले कवि हैं उनको बोलेंगे शमशेर बहादुर सिंह को, ठीक है। जो आप सभी के बुक में जो चैप्टर लिखे है शमशेर बहादुर सिंह, वो लिखा है बच्चे यहाँ पे आप लोगों को ऊषा चैप्टर। कौन सा लिखा है भाई? ऊषा चैप्टर, ठीक है। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए अंगूठा चूमना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगी वो होगा यहाँ पे खुशामद करना। क्या होगा? खुशामद करना। सकार का विलोम क्या है? तो सकार का निराकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है 42 नंबर, कहा गया है कि निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निश्चय का संधि विच्छेद निह जोड़ चय हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 43 नंबर कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो भूषण जो है बच्चे याद रखिएगा, जो आप लोगों के बुक में कवित चैप्टर लिखे हैं, कौन सा लिखे हैं? कवित चैप्टर पूछा जाता है। कवित चैप्टर के लेखक कौन है? तो भूषण जी। और ये किस काल के कवि थे? तो ये रीति काल के कवि थे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देवता का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगी वो देव कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो देखिए रघुवीर सहाय का जन्म स्थान जो आप लोगों के बुक में चैप्टर लिखे हैं रघुवीर सहाय, उनका नाम है अधिनायक चैप्टर। कौन सा लिखे हैं भाई? अधिनायक चैप्टर लिखे हैं उन्होंने। और इनका जन्म स्थान जो पूछा जा रहा है यह है लखनऊ में। नेक्स्ट है 46 नंबर की मलयज की रचना नहीं है। मलयज की रचना नहीं है कौन सा? तो मलयज जी जो आप लोग के बुक में चैप्टर लिखे हैं बच्चे, उसको नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। और ये रचना नहीं है झूठन। क्या है? झूठन। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया आप लोग के बुक में। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का बी। 47 देखते हैं यहाँ पे कहा गया हमारे पास, ठीक है। ज्ञात का विलोम क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास ज्ञात का विलोम क्या है? तो ज्ञात का अज्ञात हो जाएगी, बी करेक्ट होगा। भारत का विशेषण क्या होगा? भारतीय हो जाएगा, न कि भारतीय। भारतीय ये आपका बी ऑप्शन जो है रेट है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास बच्चे कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति का भाषण, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार, ये सारे जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, कहाँ, कितने ईस्वी में? और ये उसने कहा था चैप्टर लिखा है, उसने कहा था चैप्टर। और इनका जन्म हुआ था याद रखिएगा 1883 ईस्वी में। बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक प्रश्न किए हैं जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही रहता है। इसी तरीके के काफ़ी सारे वीडियोज आने वाले हैं चैनल की ओर से। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को, ठीक है।